मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है कि सबको देखने के बाद वो एल्डर कहते हैं कि अच्छा, तो सब लोग इस टाइम पे तैयार हो चुके, तो क्यों ना मतलब कि टेस्ट जो है उसको स्टार्ट किया जाए। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों को रूल्स पता ही है, और वो एक मतलब कि बड़े से टावर की तरफ आप कह सकते हो इशारा करते हैं। गाइस, एक तरह की आप कह सकते हो इस पे आपको जाके अपनी सोल पावर को इसके अंदर डालना होता था, और सोल पावर को डालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर अपनी सोल पावर को डालोगे या आपकी सोल पावर की आप कह सकते हो कितने नंबर तक वो बढ़ेगी, इस चीज़ को डिसाइड कर पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बताते हैं कि इधर अभी तक एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसको काओ यंग ने बनाया था। उसकी जो सोल पावर है वो 976 तक पहुंच चुकी है। फिर देखिए शावन कहते हैं क्या सोल पावर 976 तक पहुंच चुकी है। तो बताते हैं हाँ, लेकिन ये आज से 2 साल पहले की रैंकिंग है, लेकिन आज तक भी इसको कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो हम देखेंगे क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस चीज़ को तोड़ पाएगा, इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे उसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्यूई कबीला था, क्यूई कबीले से हमें दिखाया जाता है कि तभी जो बंदा था, एक बंदा आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से स्टोन के ऊपर अपनी जितनी भी सोल पावर थी उसको डालता है। जैसे उस स्टोन के अंदर अपनी सोल पावर को डालता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो रैंकिंग थी अचानक से निकल के आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर वहाँ पे आप कह सकते हो चीज़ें जो थी वो चलने लगती हैं, और थोड़ी देर चलने के बाद हमें पता लगता है कि जैसे सोल पावर उस स्टोन के अंदर चली गई, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ लाइटें होती हैं, मतलब कि आप कह सकते हो ऊपर बड़े से स्टोन के अंदर वो अचानक से चमक के एकदम ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, और वहाँ पे थोड़ी देर में बंदे की आप कह सकते हो जो रैंकिंग है वो आ जाती है। उसने 707 तक उसका जो पॉइंट है वो गया था, यानी कि जो उसकी सोल पावर है वो 700 तक गई हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद वो कहते हैं सच में बहुत बढ़िया। फिर वो आगे कहते हैं कि अगला बंदा कौन आने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाई कबीले से बाईयंग आगे आता है। बाईयंग की सोल पावर जो होती है वो 795 तक चली जाती है। तभी जो काओ कबीले से हमें दिखाया जाता है कि जो काओ शिव था वो भी आ गया था। जैसे ही काओ शिव भी अपनी सोल पावर को चेक करता है तो वो 887 पे जाके रुक जाती है। देखिए सब लोग कहते हैं अरे सच में ये बंदा तो कितना ज़्यादा उत्कर्ष है, ये लगभग 900 तक पहुंचने वाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैन कबीले से डैन सुआन आगे आता है। सबकी नजरें उसी पे थी, क्योंकि गैस वो डैन क्लैन का आगे जाके तुम कह सकते हो लीडर बनने वाला है। जैसे ही डैन सुआन आगे आता है, हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपनी सोल पावर को चेक करता है, जो उसकी सोल पावर थी वो सीधा 903 पे चली जाती है। देखिए आसपास के लोग सारे शॉक हो चुके थे कि इस बंदे के जो सोल पावर है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि इतनी सोल पावर तो मतलब कि बहुत ही कम लोगों की होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे इसी बारे में बात कर रहे थे कि हाँ भाई ये जो बंदा सच में थोड़ा बहुत मतलब कि जीनियस है, तभी तो ये जो लोग हैं ये उसके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, उसको मतलब कि यहाँ पे अपने डैन कबीले का लीडर बनाने का सोच रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन था वो भी आगे चला जाता है उस स्टोन के पास, और जो आसपास की आकृतियाँ थी वो उसको घूर के देखने लगती हैं कि आखिरकार जो इसकी रैंकिंग है वो क्या होने वाली है। क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये क्लैन ने जिस बंदे को बुलाया है सब लोगों की उम्मीदें मतलब कि उसी पे, और वो देखना चाहते हैं कि आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि जो काओ यंग थी वो भी शावन को घूर के देख रही थी, वो भी देखना चाहती थी काओ टैंग जिस बंदे से हारा है आखिर वो जो बंदा वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। उससे भी शावन के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इस टाइम पे, क्या उससे मतलब कि जो बंदा है उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। हमें दिखाया जाता है जैसे शावन आके अपनी सोल पावर को चेक करता है, ये देखिए आसपास के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो एल्डर शैन थे वो भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि गाइस आपको मैं बता दूं कि जो एल्डर शैन है वो टॉप 8 यहाँ के जो पिल टावर के एल्डर्स हैं उनमें से आते हैं। हमें बताया जाता है कि जैसे वो देखते हैं कि जो शावन की सोल पावर है वो 1395 तक चली गई है, ये देख के तो बिल्कुल शौक थे। यहाँ तक कि आसपास के क्लैन भी बिल्कुल शौक हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के उनको आंखों पे विश्वास नहीं होता, सच में जो शावन है उसने अभी के टाइम पे जो काओ यंग है उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चाहे जो काओ यंग का रिकॉर्ड है वो आज से पहले 2 साल पहले बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं थी कि जिसको भी ऐरा गैरा आके बंदा तोड़ देगा। हमें दिखाया जाता है काओ यंग ये देख के मतलब कि बहुत से अब इस टाइम पे मतलब कि शौक हो चुकी थी और कहती है क्या सच में बंदा मुझे मतलब कि टक्कर दे सकता है, क्योंकि उससे अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी बहुत हाथों में खुजली मचना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि शावे ने टोटल उससे कम से कम 300 स्कोर ज़्यादा किया था, क्योंकि उसके 1395 स्कोर आया था। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो एल्डर कहते हैं कि इस बार का जो फर्स्ट राउंड है इसको जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि शाओयान होने वाला है, जो जिसने इसमें फर्स्ट पोजीशन को लिया है। हमें दिखाते हैं कि वो सेकंड राउंड अनाउंसमेंट कर देते हैं। यहाँ क्लैन के एल्डर भी बहुत सारे शौक थे कि भैया उन्हें पता था कि जो शाओयान उन्हें टॉप 3 के अंदर तो ला सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा यानी कि टॉप पे लेके आएगा ये तो उन्हें बिल्कुल सोचा भी नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि ये सब करने के बाद जो यहाँ क्लैन के एल्डर होते हैं वो तो थोड़े बहुत उन्हें शांति तो मिली थी कि भैया बस अब 2 राउंड में से किसी एक में जीतना पड़ेगा। अगर वो 3 में से 2 में भी मतलब कि तुम कह सकते हो टॉप 3 के अंदर मतलब कि पोजीशन को क्रिएट कर लेते हैं तो उनके लिए मतलब कि टॉप 3 में पोजीशन को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है
कि उन्हें एक फॉर्मेशन के नीचे लेके जाया जाता है। फॉर्मेशन के नीचे हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कुछ पिल्स को पकड़ना था और गाइस यहाँ पे जो काओ यंग थी उसने 89 पिल्स को पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। गाइस ये एक वज़न की तरह होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो ये जो वज़न होता है ये आपके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन हाँ, इसका जो वज़न होता है वो आपकी आपके सोल के ऊपर लगता है, यानी कि आपके सोल के ऊपर प्रेशर बने लगता है। अगर आप इन पिल्स को पकड़े रखोगे तो हमें दिखाया जाता है कि तभी इस चीज़ से डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई, आपने आखिरकार कितने ज़्यादा उत्कर्ष हो आप। हमें दिखाया जाता है शाओएन को, जो कहते हैं चलो भैया ये भी कर लेंगे। और गाइस हमें बताया जाता है यहाँ पे जो शाओएन है उसका जो 1395 स्कोर था ये उससे भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन जो शाओएन है उसने अपनी सोल को दबा दिया था ताकि जो उसकी सोल है इसकी वजह से बाकियों को इस चीज़ के बारे में पता ना लग जाए कि मतलब कि शाओएन अपने आप को मतलब सीक्रेट ही रखना चाहता था। हमें दिखाया जाता है शाओएन को और जो इन पिल्स को पकड़ने वाला था, क्योंकि इन पिल का जो प्रेशर आपके सोल के ऊपर होता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन कितनी पिल्स को हासिल कर सकते हो अपने सोल के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से। हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगते हैं ऐसे कर करके, जैसे जैसे वो प्रेशर को झेलते जाते प्रेशर उन पर बढ़ता जाता, प्रेशर के बढ़ते बढ़ते ऊपर से एक एक पिल आके नीचे आती जाती है जिनको अपने साथ इकट्ठा करते जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतने लगता है। जो ऐसे लोग थे इनमें से कोई 35 कलेक्ट कर पाता है, कोई 42, कोई 50, और हमें दिखाया जाता है कि जो टैन सुआन उसने 66 को कलेक्ट किया था, लेकिन जो शाओएन है उसने तो 99 को कलेक्ट कर लिया था। और जो शाओएन है वो भी देख के वो भी पीछे हट जाता है। ये देख के आसपास के लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस जो शाओएन है उसने या क्लैन को बिल्कुल सेव कर लिया था और इस टेस्ट के अंदर वो भी हमें दिखाया जाता है कि टॉप 1 पे आ चुका था। ये देखने के बाद जो एल्डर थे वो कहते हैं कि अब इस ग्राउंड के अंदर मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो या क्लैन है अब वो इन टॉप 5 क्लैंस के अंदर मतलब कि बच चुका है। वो मतलब कि आप कह सकते हो अब तो उसकी पोजीशन आ ही चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे कहते हैं कि अगली जो चीज़ होने वाली है वो होने वाली है सोल फाइट। ये कैसे यहाँ पे फिजिकली फाइट नहीं की जाती, यहाँ पे सोल फाइट की जाती है। अपनी सोल की पावर से आप कह सकते हो कोई हथियार बना के या फिर कोई पंची वंची बना के। हमें बताया जाता है कि ये जो लोग थे ये सारे मैदान में खड़े थे, तभी जो काओ यंग होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि शाओएन ने लगातार उसके 2 जो रिकॉर्ड थे उसको तोड़ दिया था। और सोल फाइट के अंदर का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो उसने मतलब कि पहले के जो 2 रिकॉर्ड बनाए थे वो तो शाओएन ने बड़े आसानी से तोड़ दिए थे। फिर हमें दिखाया जाता है काओ यंग खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद कहती है कि एल्डर आप जानते हो कि जो भी मतलब कि क्लैश पिछली बार फर्स्ट आया था कुछ रिक्वेस्टें रख सकते हैं। तो पूछते हैं कि तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो, तो बताती है कि जो सोल फाइट होने वाली है इसके अंदर मैं शाओएन से फाइट करना चाहती हूँ। तो ये देख के जो आसपास के लोग होते वो सारे शौक हो जाती है, क्योंकि जो काओ यंग थी वो सच में बहुत ज़्यादा जीनियस थी। आखिरकार मतलब कि उसको कौन यहाँ पे लाना चाहेगा, क्योंकि इस तरह से सीधा सीधा अपने आप को हार मनवाते हुए देखना ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओएन से पूछते हैं क्या तुम मतलब कि मेरे साथ सोल फाइट करना चाहती हो, क्योंकि देखा जाए तूने पिछली बार में 2 रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, अगर मैं तुमसे ऐसी तुमसे फाइट नहीं करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होगा। तो शाओएन कहता है अच्छा ठीक है, मुझे भी तुमसे फाइट करने में मतलब कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, तो क्यों ना फाइट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो काओ शियू था वो वापस चला जाता है और जो काओ यंग थी वो चली जाती है फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो अलग अलग कोनों पे खड़े हो जाते हैं और एल्डर ने इन चीज़ की परमिशन दे दी थी, क्योंकि शाओएन ने तो हामी भर दी थी। हमें दिखाया जाता है बाकी के 3 लोगों को जो सोचते हैं कि भैया अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो मतलब कि आपस में अपनी सोल से फाइट करते रहेंगे। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े बीस्ट्स को बना लेते हैं अपनी सोल की मदद से और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है काओ यंग को। काओ यंग ने यहाँ पे एक ईगल को बनाया था जो कि शाओएन के ऊपर जाके अटैक करने वाली थी, और जो शाओएन है उसने एक आप कह सकते हो एक बड़े से पंजे को बनाया हुआ था। और जो पंजा होता है हमें दिखाया जाता है जाके उस ईगल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दानों जो होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा प्रेशर को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आसपास के प्रतिद्वंदी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो दयनीय स्थिति में पहुंच जाते। थोड़ी देर में जब ये लोग आपस में क्लैश कर रहे थे हमें दिखाया जाता है कि इनकी क्लैशिंग के अंदर जो शाओएन थे और काओ यंग थे इनके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था इनकी सोल पावर की मदद से। और इसी वजह से जो आसपास के जो लोग थे ये बिल्कुल मतलब कि शॉक हो चुके थे। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप कह सकते हो कि ये सोच रहे थे कि भैया यहाँ पे ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसी करके जो क्यू था वो भी मतलब कि इसमें इस फाइट में मतलब कि पीछे हट जाता है, यानी कि हार जाता है। और यहाँ पे जो डैंग यंग था डैनियन वो भी पीछे हट जाता है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे बचता है भाई कबीले का भाई यंग ये देख काओ कबीले की काओ यंग से फाइट कर रहा है, तो उसने सोचा कि वो शाओएन को थोड़ा बहुत अपनी सोल पावर से अटैक करके इंजर्ड कर दे ताकि जो काओ यंग है वो बड़े आराम से जीत सके। क्योंकि ये जो शाओएन है उसने भाई कबीले की एल्डर या कह सकते हो उससे बड़ी बदतमीजी से बात की थी और साथ में उसकी जो आप कह सकते हो रेपुटेशन उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। इसी वजह से जो बंदा होता है जाके सीधा शाओएन के ऊपर अपनी सोल अटैक से अटैक कर देता है, लेकिन जो शाओएन के सोल अटैक से शाओएन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक हाथ का मुक्का बनाता है उस बंदे को दे मारता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है उड़ा वो उस मैदान से पीछे जाए गिरता है, उसके मुंह से भी बिल्कुल खून बाहर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बचते हैं, एक था शाओएन और एक थी काओ यंग। और कैसे शाओएन ने पहले मतलब कि जो भाई कबीला सॉरी या कबीला था उसको सेव कर लिया था, क्योंकि उसे इन 3 राउंड में से 2 में मतलब कि आप कह सकते हो अपने आप को टॉप पे ला के शाओएन ही मतलब कि डिसाइड कर लिया था कि अब तो शाओएन की जो पोजीशन ना भी तो कम से कम फर्स्ट या फिर आप कह सकते हो सेकंड तो आ ही जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओएन था वो कहते हैं कि चलो भैया अब तो कोई कोनो फर्क नहीं पड़ता, कम से कम ना भी तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन तो आ ही जाएगी, हम वैसे भी हमें टॉप 3 के अंदर आना था। हमें दिखाया जाता है कि जो काओ यंग थी वो कहती है कि देखो
तुम अभी कुछ ज़्यादा सोल के बारे में जानते नहीं हो, यानी कि सोल की स्किल्स के बारे में तुम्हें कोई सिखाने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं बस तुम्हें मतलब कि ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ सोल के 3 दाव अटैक करूँगी तुम पे। और गाइस हाँ, यहाँ पे जो सोल पिल टावर है, इनके पास कुछ सोल्स अटैक बनाने की भी क्षमता है। ये कुछ सोल्स अटैक को भी बना सकते हैं। अगर ये किसी नॉर्मल इंसान पे सोल अटैक हो जाए, हमें दिखाई देता है कि वो जो बंदा है वो एक किसी इल्यूजन में भी पड़ सकता है, या फिर उसको ऐसा भी लग सकता है कि जो उसकी बल्कि आप कह सकते हो बॉडी है, उसमें से जो सोल है वो भाग चुकी है। और हमें बताया जाता है कि एशियन टाइम में जो अल्केमिस्ट होते थे वो अपनी सोल की दाव टेक्निक्स को बनाया करते थे। और ये जो डी टेक्निक हुआ करती है कि दाव डी टेक्निक हुआ करती थी, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी कि जो यानी कि वॉरियर जो द्विकी के साथ फाइट करते हैं वो भी कभी कभी किसी मतलब कि आप कह सकते हो बड़े बड़े पावरफुल अल्केमिस्ट से फाइट नहीं किया करते थे। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उनमें से अभी के टाइम पे जो ज़्यादा चीज़ें थी ये तो विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई थी। हमें दिखाया था कि उनमें से ये जो टेक्निक थी ये भी एक ही थी। हमें दिखाया था कि वो अचानक से अपने हाथों में कुछ सील बनाने लगती है, जैसे कि शावन उसकी सील को ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि कोई बंदा जो होता है वो सील्स को भी देख के इस चीज़ को सीख सकता है। और जो शावन तो जानता था कि कोई जो चीज़ होने वाली कुछ ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होने वाली, क्योंकि जो हाई लेवल की चीज़ें थी वो पहले ही दुनिया से मिट चुकी हैं। अगर ये जो लड़की है इसकी सील को मैं ध्यान से देखूँ जिस तरह से बना रही है उस सील को, तो ये होता है कि मैं भी उस सील को देख के सीख सकता हूँ। हमें दिखाया जैसे शावन को जो सील को मतलब कि आप कह सकते हो बड़े आराम से देखने लगता है, और थोड़ी देर सील को अच्छे से घूरने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो थोड़ा बहुत आश्वस्त हो जाता है कि अच्छा तो ये ऐसे काम करती है, वो तो ये ऐसी है। ऐसे करने के बाद जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर सील को देखने के बाद जो शावन है अपने दिमाग में उसको थोड़ा बहुत रिमाइंड करने लगता है, उसको सीखने लगता है अपने दिमाग में। हमें दिखाया तभी उस सील से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक जो होता है एक हाथ बड़ा सा शावन की तरफ बढ़ जाता है। ये देखिए जो शावन होता है वो शॉक हो जाता है, और वो भी अपने हमें दिखाया जाता है सोल पावर से एक पावरफुल अटैक उस अटैक के ऊपर कर देता है। और जैसे ही जो सोल अटैक था शावन के अटैक से जाकर टकराता है, वो जो अटैक था वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो शावन है थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हो 12 कदम पीछे हो जाता है। और ये देखिए जो वहाँ पे वो लड़की खड़ी थी वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि जो शावन है आप समझ लो 2 वॉरियर हैं। एक दोनों बंदे अपनी द्विकी से फाइट कर रहे हैं, एक ने अपनी द्विकी से दाव स्किल को कैसे ये बिल्कुल दाव स्किल का मतलब कि आप कह सकते हो जो चीज़ मुकाबला कर सकती है, एक ऐसी टेक्निक जो दाव स्किल का मुकाबला कर सकती है, उस टेक्निक से मतलब कि एक दूसरे बंदे पर अटैक किया हो, लेकिन दूसरे बंदे ने सीधा अपनी द्विकी से ही अटैक कर दिया हो। हालांकि उनकी जो द्विकी लगभग लगभग सेम ही है, तो ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके होते हैं? ऑब्वियसली जिसने टेक्निक का यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं था। ये देखिए वो शॉक हो चुकी थी, क्या मतलब कि जो शावन है उसकी सोल पावर उससे ज़्यादा है, इसी वजह से तो ऐसा हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में 2 सीलों को अचानक से बनाने लगती है। शावन कहता है कि नहीं, इस सील्स को मैं अपने दिमाग में मतलब कि नहीं उतार सकता हूँ। जो सील इसने पहली बार की थी मैं उसको थोड़ा मतलब कि कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करने की। हमें दिखाया तो वो जो लड़की होती है तभी 2 सील्स को बना लेती है अपने हाथ में, उनमें से एक से अटैक कर देती है, और एक से बड़ी सी ईगल निकल के हमें दिखाया जाता है शावन की तरफ बढ़ जाती है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।